25 वर्षीय मजदूर की मौत से मचा कोहराम। लोगों ने किया तोड़फोड़। जी हां, आइए देखें पूरी खबर। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत स्थित GR इंफ्रा प्रोजेक्ट कैंप में आदिवासी समाज के लोगों ने किया जमकर तोड़फोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 327E जिलेबिया मोड़ चौक के पास भी टायर जलाकर सड़क को किया लोगों ने जाम। मामला शनिवार को देर शाम को सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूर जो कि 25 वर्ष के हैं, जिनका नाम मनोज किस्कू, जिनकी संदेहास्पद मौत का कारण है। वहीं घटना कुर्लीकोट थाना क्षेत्र का मालबस्ती गांव के समीप का बताया जा रहा है। वहीं मौके पर वीडियो सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर ठाकुरगंज थाना अध्यक्ष कोयलीकोट थाना अध्यक्ष पाठामारी थाना अध्यक्ष साथ ही साथ जिया पोखर के थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचकर मामले की कर रहे हैं तहकीकात। आइए देखें पूरी खबर। कंपनी में कार्यरत एक युवक की आज मौत हो गई, जिसको लेकर आदिवासी समुदाय काफ़ी आक्रोश हुआ कि कैंप में तोड़फाड़ भी किया गया। सर, क्या सहयोग किया गया आपके द्वारा उसमें? देखिए, जो युवक जिसकी मृत्यु हुई है वो हमारा भाई है और मृत्यु किसी भी कारणवश दुखद होती है। वो एक ग्रेजुएट युवक था, हमारे यहाँ सुरक्षा अधिकारी के रूप में था। किसी कारणवश उसकी ड्यूटी जिस पॉइंट पे थी वो वहाँ गया और शाम के टाइम खाना खाने के बाद नींद आ जाती है तो वो बिल्कुल मशीन के नीचे ही सो गया। ऑपरेटर्स जिसको मशीन चलानी थी उसको ये अंदाज़ नहीं लगा क्योंकि अंधेरा था कि कोई आदमी सो रहा या नहीं सो रहा, और गलतीवश मशीन स्टार्ट हुई और वो मशीन के नीचे आ गया। जैसे ही वो मशीन के साथ उसका इंसिडेंट हुआ, तुरंत हम लोगों को मैसेज मिला कि साहब इस तरीके से दुर्घटना हुई है। कंपनी ने तुरंत एम्बुलेंस भेजी और जब हमने वहाँ जाकर देखा तो वो बेचारा सांस चल रहा था, वो इस अवस्था में था। तो हमने तुरंत उसको उठा के एम्बुलेंस से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया और पुलिस को इत्तला भी की कि साहब इस तरीके से दुर्घटना हुई है और आप उनके परिवार को ये सूचना कर दें कि उनके साथ इस तरीके से दुर्घटना हुई। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जाते जाते वो सर्वाइव नहीं कर सका और उसकी दुखद मृत्यु हो गई। जिसका आपके कर्मी के लापरवाही के कारण सर एक युवक का जान चले गया। सर, नहीं, कर्मी की लापरवाही बोलना, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल लापरवाही नहीं है, लेकिन पूरी लापरवाही नहीं है। लापरवाही तो उस मित्र की भी है, उस सज्जन की जो मशीन के नीचे सो रहा था। तो अब कोई आदमी ऑपरेटर आया अपनी मशीन चलाएगा, लेकिन जिस आदमी को सोना है उसको तो थोड़ा सुरक्षित जगह देख के सोना चाहिए। गलती है दोनों एंड से है, मैं ये नहीं कह रहा किसी गलती है, गलती नहीं है, लेकिन दोनों एंड से गलती है। अब ज़्यादा गलती बोले कम गलती बोले उससे कोई नतीजा नहीं निकलता। गलतियाँ हैं, दोनों तरफ से हैं। सुरक्षा जो हमारे मित्र थे उनको भी कम से कम सोने के लिए ऐसी जगह उचित सोचनी चाहिए थी कि यार मैं कहीं आराम कर रहा हूँ तो कहीं इस तरीके का ना हो। परिजन जो हत्या के आरोप लगा रहे हैं, तो कहाँ तक ये सही है? देखिए, हत्या की बात होती तो एक्सीडेंट के साथ हम उसको तुरंत हॉस्पिटल नहीं लेके जाते और पुलिस को इत्तला नहीं करते यदि हत्या का मामला होता तो। कितने साल से कार्यरत थे वो युवक आपके? ये करीब पिछले 6-7 महीने से अपनी कंपनी में था। परिवार को क्या सहयोग दिया गया आपके द्वारा? सर, परिवार को हम लोगों ने अभी उनको थोड़ा वित्तीय पोषित किया है, उनको सहायता दी है। अभी हम लोगों ने 5 लाख रुपये उसको तुरंत सहायता के रूप में दिए हैं और करीब 7 लाख रुपये उनके नॉमिनीज़ को अकाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। प्लस कंपनी की जो पॉलिसी है इंश्योरेंस की, उस पॉलिसी में हमने उसको कवर किया है। सर, क्या मामला हुई थी सर? कल रात्रि में कुर्लीकोट थाना के आसपास में यहाँ GR कंपनी 4 लेन का काम कर रही है। उसके रोलर से एक मनोज किस्कू नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड था, धक्का लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसको लेके आदिवासी समुदाय काफ़ी आक्रोशित थे। मॉर्निंग में आए, विधि व्यवस्था की स्थिति थी यहाँ पे। दोनों पक्षों को बिठा के समझा बुझा के मामले को शांत कराया गया है। स्थिति अब नियंत्रण में है और पोस्टमार्टम भी बॉडी का हो चुका है और वो अपने घर लेके गए हैं, वहाँ फिर वो लोग अंतिम संस्कार करेंगे। कितने साल से कार्यरत थे सर वो युवक? लोगों द्वारा बताया गया, कंपनी द्वारा बताया गया, लगभग 1 साल से यहाँ पे वो लड़का काम कर रहा है। सर, वर्तमान कुर्लीकोट थाना अध्यक्ष पर सर लोग काफ़ी आक्रोश है सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुर्लीकोट थाना अध्यक्ष सुबह से लगे हुए हैं, रात्रि में भी थे। पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने तत्काल भेजा बॉडी को। सर, परिजनों का कहना है कि उन लोगों के द्वारा बदतमीजी की गई है थाना अध्यक्ष के द्वारा, इसलिए आक्रोश। अगर ऐसी बात है तो SDPO साहब भी हैं साथ में, इसकी जांच की जाएगी और आगे विधि सम्मत कार्रवाई उस पर की जाएगी। क्या कुछ नुकसान भी हुई है क्या? हाँ, कुछ नुकसान हुआ है
थाने में कांड इसका दर्ज होगा, अनुसंधान किया जाएगा, एसडीपीओ साहब हैं साथ में, और जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। सर परिजनों के लिए क्या कुछ सहयोग राशि परिजनों के लिए बिहार सरकार की तरफ से, अगर यहाँ के वो बिहार राज्य के वो निवासी होंगे, वो एस्टेब्लिश करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, डेथ सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद परिवहन विभाग की तरफ से 5 लाख रुपए निकटतम आश्रित को देने का प्रावधान है, उसको हम लोग आगे करेंगे। परिजन हत्या के आरोप लगा रहे हैं सर, प्रथम दृष्टिकोण क्या लगता है सर? इसके लिए पुलिस है, कांड दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज होगा, अनुसंधान के क्रम में जो बात आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। और यहाँ पे जो है गार्ड की नौकरी कर रहा था, ये जीआर में जो आपको फोरलेन का जो काम हो रहा है इसके कैंप में, और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि रात में किस कारण से कैसे ये तो पूरी स्पष्ट नहीं हो पा रही, लेकिन वो डंपर के नीचे आके उसकी मौत हो गई। तो तत्काल जो है जीआर वालों ने, जो कंपनी वाले लोगों ने, उनको तुरंत अपने ही गाड़ी में लाद के किशनगंज भेजा। किशनगंज जाते जाते रास्ते में बेचारे का स्वर्गवास हो गया। तो उसी को लेके एक रोष आदिवासी समाज ही नहीं, इस इलाके के सारे लोगों में था। सुबह से जो है हाईवे जाम था, रात से ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कंपनी के कोई लोग आए और बात करें। तो संयोग से प्रशासन वगैरह आया, हम लोग बैठे। कंपनी के बिहाफ में राम गोपाल जी, जो कंपनी के यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनके साथ बैठ के प्रशासन के लोग के साथ एक समझौता हुआ है। उस समझौता के तहत जो है उसके एक कंपनी के तरफ से मुआवजा दिया गया, और जो इंश्योरेंस वगैरह का भुगतान है उसमें कंपनी मदद करेगी। और प्रशासन, एसडीओ साहब और डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो 5 लाख जो मुआवजा है एक्सीडेंटल, वो हम लोग हफ्ता दिन में जो है उसको हम लोग भुगतान करेंगे। तो यही सब है। मान लीजिए जो चले गया उसको तो लौटा के नहीं लाया जा सकता, लेकिन एक राहत परिवार को दी जा सकती है, जो हम लोगों ने दिलवाने का प्रयास किया है। और अब तो यही कह सकते हैं कि ईश्वर उस युवा के, उसके आत्मा को शांति दे और उसको जो है ऊंचा स्थान, ऊंचा मुकाम प्रदान करे। लोग काफी आक्रोश हो गए थे सर, तोड़फाड़ भी की है सर। स्वाभाविक है। देखिए, एक युवा मैट्रिक ग्रेजुएट किया हुआ इस समाज में बहुत कम मिलता है, बिरले मिलता है। और वो लड़का अगर आज रहता तो निश्चित था कि वो आज नहीं तो कल सरकारी नौकरी में जाता है, और उससे कहीं ना कहीं इनके परिवार का स्तर भी बढ़ता, आने वाले जनरेशन में भी एक जो है बदलाव आता। तो ये परिवार उस चीज़ से वंचित रह गया, ये भी एक अफसोस का कारण है। कुर्लीकोट थाना पर काफी आक्रोशित देखे लोग। अरे इसमें थाना मदद नहीं किया गया। नहीं, देखिए, मदद तो क्या, प्रशासन सुबह से है। प्रशासन बड़ी कंपनी है, इन लोगों का एक सिस्टम है ऊपर से नीचे तक। हिंदुस्तान में 6 जगह इस कंपनी का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मान लीजिए प्रशासन आके यही कह सकता है कि भाई आप लोग बात कीजिए, और प्रशासन ये सुबह से ही नहीं, रात से प्रयास कर रहा था कि आके कंपनी के लोग बात करें। लेकिन चूंकि इन लोगों का पूरा सिस्टम जयपुर से और दिल्ली से चलता है, हेडक्वार्टर से, तो इसी के कारण कुछ विलम्ब जरूर हुई है। ये विलम्ब नहीं होता तो शायद इतना नुकसान भी नहीं होता है। लोगों का आरोप है कि सर कि कंपनी वाला परिजन को जल्दी सूचित नहीं किया, काफी लेट के बाद सूचित किया। नहीं, इन लोगों ने जो स्पष्टीकरण दिया है कि हम लोगों की पहली प्राथमिकता थी कि उस समय उसका धड़कन चल रहा था कि उसको पहले हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट पे दे सकें। तो ये ह्यूमनिटी ग्राउंड पे मुझे भी सही लगा। अगर वाकई में अगर इन लोगों का मकसद वो था तब तो